तो आप किसी तरह कष्ट उठाकर, पॉकेट मनी बचाकर, जो आपके परिवार गांव पर हैं, एक बकरी या 2 बकरी इनको दे दीजिए जी। और बोलिए कि खाना नहीं, बढ़ाते जाओ। जब आपके पास 20 मदर गोट हो जाए, जब वहाँ से आप जॉब छोड़कर घर पर आइएगा तो आपकी कमाई अच्छी होगी। जी, कमाई अच्छी होगा ना। सही बात है। एक उन्होंने पवन जी, यहाँ अपना मालिक रहिएगा। वहाँ कितनों का हाल लीजिए कि हम सुपरवाइजर हैं, लेबर थे अब सुपरवाइजर हो गए, लेकिन यहाँ मालिक रहिएगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम काम कीजिएगा, बाकी टाइम में महिलाएं भी घर की बकरी देख देंगी, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे फार्मर लोग या जो भी कह लीजिए, जो भी बेचने वाले हैं, क्रॉस ब्लैक बंगाल बेच रहे हैं। क्रॉस ब्लैक बंगाल तो पूछिए कि क्रॉस आपको कहाँ से हो रहा है। कुछ लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। अरे भाई, ब्लैक बंगाल हमारे बिहार की है, झारखंड की है, बंगाल की है, तो आप नॉर्थ इंडिया से मंगा रहे हैं क्रॉस बंगाल, ब्लैक बंगाल। भाई, गोट फार्मिंग बिजनेस आइडियाज, ये बिजनेस आज के डेट में इतनी पॉपुलर बन चुकी है कि केवल हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लोग गोट फार्मिंग बिजनेस, कमर्शियल फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज इस बिजनेस आइडिया पर हम बहुत स्पेशली बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं हमारे साथ। पहले उनका हम अभिनंदन कर लें। सुधीर सर, नमस्कार सर। और आज बात करेंगे कि इससे हम कमाई कितनी कर सकते हैं। आज पावर दिखाएंगे कि बकरी पालन में पावर कितना है। तो सर तो यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके एक अनुमान से रखे हैं, और सर ने क्या कैलकुलेट किया है अब सर ही बताएंगे। देखिए पवन जी, अक्सर लोग मैसेज भी करते हैं कि हम बकरी पालन से कितना कमा सकते हैं, कितना पूंजी लगाना है, ठीक ना। हम गरीब आदमी हैं, हम बकरी पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम दिल्ली में ड्राइवर हैं, हैदराबाद में ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, इवन कि मजदूर भी। हाँ, हर एक तरह के लोग मैसेज करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है। जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होने जा रहा है जी। जब वो जान जाएंगे कि कम पूंजी लगाकर यहाँ बहुत ज़्यादा इनकम होगा, और इतना ज़्यादा इनकम होगा कि हम जो बाहर में जॉब कर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000 का, उससे ज़्यादा अपना घर पर रह कर ही कमा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के हैं तो धैर्य रखकर इस वीडियो को देखिए, या जो कम पूंजी के लोग जो हैं वो भी धैर्य से बात को सुने। जी जी जी। क्योंकि बकरी पालन आज के डेट में उभरता हुआ बिजनेस और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस क्यों बना हुआ है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, फुल्ली क्लियर और हो एकदम जाएगा। जो मिनिमम यूनिट होती है एक बकरी से हम बताने वहां जा से रहे आप स्टार्ट हैं। करेंगे। हाँ, और भी एक बकरी जो हमारे यहाँ की लोकल देहाती बकरी है उसकी हम बात करेंगे जी। देहाती बकरी, बाहर वाली बकरी बाहर नहीं, क्वेश्चन नहीं लागू होती नहीं। हमारे यहाँ की जो ब्लैक बंगाल बकरी है उसका बात हम करने जा रहे हैं। जी जी। जो एवरेज 4,000, 5,000, 5,500 में मिल जाता है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए मान के चलते हैं जी। एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे तब तो समझ पाएंगे। एग्जाम्पल का धरातल पर भी होता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है जी, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है एग्जाम्पल। सही बात है, प्लस माइनस लगा हुआ है, आप उसको एकदम ना माने, लेकिन एक ठोस आइडिया सर दे रहे हैं। एवरेज जी। जनवरी में हम एक बकरी खरीदे जी, गाभिन, और क्वालिटी ऐसा रहा कि 3 बच्चा देने वाली है जी। अब देखिए सबसे जो अभी सर ने कह दिया, अब बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे कह दिए कि 3 बच्चे हो जाएंगे। तो गाभिन में भी कंडीशन होते हैं कि वो कब गाभिन होगी तो 3 बच्चे देगी। नहीं, वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बार में तो सर नहीं आएगा। नहीं, पहली बार में नहीं आएगा। पहला बार में मैक्सिमम एक ही बच्चा देती है मैक्सिमम बकरी जी। तो वो तो हम लोग अपना ट्रेनिंग से सिखाते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन है कि 3 बच्चा देने वाली, 4 बच्चा देने वाली हम बकरी खरीद कर तो थोड़ा सा यहाँ हेल्प कर दें कि कितने दांत की हो कि इस ये अनुमान को पूरा किया जा सके। वो आप ले सकते हैं 4 दांत 6 दांत वाले। 4 दांत 6 दांत वाले ज़्यादा चांसेस है कि वो 3 बच्चे देगी। हाँ जी। पहला बार जो भी रहेगी वो आपको सिंगल बच्चा ही देगी, ठीक ना जी। देखिए इस टाइप की चीज़ और लोग बोलते हैं जो अदर स्टेट के हैं, गुजरात के हो गए, आपका राजस्थान के हो गए, तो वहाँ की बकरियाँ अमूमन एक बच्चा देती है। तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको तो झूठा लगेगा, वो कमेंट में लिखते हैं। हाँ, लिखेंगे झूठे कहीं के। हाँ, तो लिखेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इस बात को कि उनको पता नहीं, इसलिए पूरा नहीं मानते हैं। तो चलिए खरीदे हम कितना, एक बकरी, चलिए 3 बच्चा देने वाली। कब खरीदा सर? चलिए 2024 चल रहा है, तो चलिए मान के चलिए 1 जनवरी 2024। हाँ, जनवरी को खरीदे, मतलब एक ऐसी एजम्पशन कर ले जी। जैसे आप जनवरी में खरीदे हैं तो आपका जून या मई के अंत में, चाहे जून में एवरेज
5 महीना होता है ना, तो जोड़ लीजिए, वो बच्चा दे दी। जून में मान लिया जाए। चलिए जून में ही मान लेते हैं, 3 बच्चा दे दी। चलिए 3 बच्चा दे दी, फिर 3 बच्चा दे दी, तो ये तीनों बच्चा जो होगी इसको भी जवान होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। तो ब्लैक बंगाल का जवानी का जो उम्र है, क्रॉस कराने का सही जो टाइमिंग है वो है आपका 10 से 12 महीने का उम्र पर क्रॉस। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले ही क्रॉस करा देते हैं 8 महीने पे भी सर बहुत सारे लेकिन फार्म हम पे यहाँ देखा चल रहे हैं 10 महीना का समय 10 महीना एक स्टैंडर्ड हाँ। लिया आपने। तो जो जून में जन्म ली बच्चा उसको आप 10 महीना जोड़ दीजिए, यानी कि क्रॉस कराने का समय, यानी कि वो क्रॉस होगी आपका अप्रैल 25 में। अच्छा, अप्रैल 25 में क्रॉस होगी, ठीक ना। यहाँ एक कंडीशन है, ये भी हम बता रहे हैं कि जो 3 बच्चा जन्म लिया उसमें ये भी तो हो सकता है कि कोई मेल बच्चा जन्म ले, बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है ना। तो वहां पर हम क्या एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं कि आपको उसको मारकर खाना नहीं है, उसको बेचकर उसी पैसा से फिर गाभिन बकरी खरीदना है। गेट द पॉइंट। ये बहुत बढ़िया यानी बात कि- बोला। हाँ। ये सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहा था और उनके दिमाग में आ रहा था। फट से लोग कहेंगे कि तो ऐसा थोड़ी है कि तीनों पाठी ही होगा। नहीं हुआ तो सर ने कितना अच्छा रास्ता बता दिया कि भाई खसी उसको बेच के आप उसको गाभिन बकरी है गाभिन बकरी, क्योंकि एक बकरी से आपको पावर दिखाने जा रहे हैं जी। और या आप गरीब व्यक्ति हैं, बाहर में नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम एक बकरी खरीद घर पर दे सकते हैं ना। एक सवाल और सर यहाँ, तो क्या उसको उतना पैसा मिल जाएगा सर? अब ये भी तो लोग कहेंगे। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि खस्सी का रेट महंगा होता है, बकरी का रेट सस्ता होता है, ठीक ना। थोड़ा सा ही होगा, 19-20 होगा, लेकिन यही कंडीशन यही है। तो इस तरह से आपके पास तीनों फीमेल बकरी हो गई। तो जो जून में पैदा ली 3 गो, तो फिर आपका अप्रैल ये में आपका वो गाभिन हो गई। अप्रैल 25 में गाभिन हुई। बिल्कुल। अप्रैल 25 में गाभिन हुई तो फिर तीनों गाभिन हो गई। तो तीनों गाभिन हुई तो फिर अप्रैल, फिर 5 महीना जोड़ लीजिए, यानी कि 9वां महीना सितंबर में, सितंबर में फिर वो तीनों बच्चा देगी, देगी ना, राइट, देगी ना। तो चलिए यहाँ पर हो सकता है कि पहली बार माँ बनेगी तो 3 बच्चा नहीं आएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके फार्म पे ये घटना घट रही हाँ, फार्म पर हो रहा है जी, हो रहा है ना। लेकिन वहां पर जो हम खस्सी बेचे थे एक, जी जी, तो वहां पर तो हम फिर अच्छा बकरी खरीदेंगे, हाँ, वो 3 देगी, वो 3 देगी ना। तो चलिए इस तरह से हम मान कर चल रहे हैं, यदि वो 3 दे दी और ये सब कोई 3 दी या कोई 1 भी दे दी, यानी कि दोनों मिला के 4 दे दी, तो 7 बच्चा यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ ना। तो वहां से अब चलिए एक बकरी, और वो भी तो फिर दे रही है ना सर। उधर बाद में चलेंगे। एक बकरी, उसका फिर 3 बच्चा, 4 गो, फिर इहो 3 बच्चा के 7 बच्चा हुआ। जी जी, तो 7 3 10 1 11 हुआ जी, बिल्कुल 11 हुआ ना। जी जी, तो जो एक साइड हुआ, फिर दूसरा साइड जो जुलाई में गाभिन हुई थी बकरी, मदरकोट जो हल्का पर लाए थे जुलाई में, तो लगभग दिसंबर जनवरी में बच्चा दी 3 गो। फिर जब 3 गो बच्चा दी, वो फिर तीनों, फिर माँ कब बनेगी, सॉरी पाल कब खाएगी, अक्टूबर में लगभग, जी, अक्टूबर में लगभग पाल खाएगी। फिर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक ना, लगभग जनवरी फरवरी होते होते फिर वो तीनों से आपके पास 9 बच्चा तो नहीं, 7 बच्चा के एवरेज आ जाएगा। मतलब ये तकरीबन आपने 20 महीने का चार्ट तैयार 20 महीने का, तो 7 उधर हुआ था जी, और 7 इधर हो रहा है, 14 मदरकोट है ही है पहले से 3, इसके भी ऊपर जी 3 17, जी, यानी कि आपके पास लगभग 17-18 आराम से हो जाएगा। 20 मतलब महीना में। एक बकरी से लगभग चाहे कितना भी आप कैलकुलेट कर ले, लेकिन 17 18 20 महीने में हो जाएगी। हाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि बकरी आपको खरीदना है 3 बच्चा वाला, और हो सकता है कुछ इसमें मरे भी, ये भी हो सकता है ना जी, क्योंकि ये जो हम जो बता दिए ना, कैमरा के सामने या कागज बताना सबसे आसान काम होता है। अब गांव वाले जो बोलेंगे कि आई सर जब ऐसे बात है तो हमारा गांव में जो 5 गो बकरी थैले है वो पैसा छाप का नहीं दे रहा है, वो गरीब के गरीबे है। वास्तव में ऐसा है। तो जब गरीब के गरीबे क्यों है, इसलिए कि वो वैक्सीन नहीं दिलवाता है। मालूम चला कि 1 से बढ़कर 17 हुआ, कभी कभी 25 हो जाता है। 4 बच्चा देने वाली बकरी मिल गई। तो याद कीजिए दरभंगा में किसान, जिसके हम जाके वीडियो बनाए थे जी, जो वीडियो में रोने लगा था किसान, हाँ हाँ जी, रोया था ना जी किसान, बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हुआ था वो वीडियो, हाँ वीडियो लोगों ने पसंद भी किया था।
उसके यहाँ की कहानी क्या था, वो पहले सिरोही खरीदा था, उसकी सारी सिरोही बकरी मर गई थी। फिर वो हमसे फ़ोन पर संपर्क किया और उसको हम फ़ोन पर ही बताए कि बकरी आपको कैसे हम पहचाने कि 4 बच्चा देने वाली है, 5 बच्चा देने वाली है। उस दिन मेरे पास समय था तो हम फ़ोन पर उसको समझा दिए, ठीक ना। हालांकि किसान भाई हमारे पास मैक्सिमम मैसेज ही क्या कीजिएगा, मेरा कार्यक्रम बिजी रहता है, लेकिन उस दिन उसको हम बताए। वो बंदा पेशेंस रखा और गांव गांव घूम घूम कर 4 बच्चा 5 बच्चा देने वाली बकरी 4 या 5 खरीद कर लाया था। जी जी और जब वीडियो बनाने आप गए थे देखे तो उसका फार्म पूरा भरा हुआ था, मात्र 1.5 साल में बड़ा हुआ था ना। जी, सही बात है। सही बात है ना। भर गया था फार्म सर, बच्चों से और बकरियों से। कैसे अभी आपने कैलकुलेट कर दिया, मतलब ये कितना भी कर ले तो सर ने बहुत अच्छा समझा दिया। अब घर में आप भी चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। लेकिन वो वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया, वीडियो देखते इतना जागरूक हो गया था कि वैक्सीन दिलवाता था। यदि वैक्सीन नहीं दिलवाइएगा, यहाँ हिसाब जोड़ रहे हैं, इतना होगा तो किसान के यहाँ बकरी मान के लाके 125 हो रहा है, 20 हो रहा है। बीमारी आया 20 में क्या 17 वो मर गया, फिर बचा 3, फिर 3 से धीरे धीरे बढ़ा है, फिर बीमारी तो आया, फिर यहीं मर पे गए। तो नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो वैक्सीनेशन समय पर समय करवाइए, डिमॉर्बिंग भी कराइए, प्राथमिक चिकित्सा भी कराइए, इतना चीज कराइए, सारे कंडीशन अप्लाइड रहेंगे। तो हो सकता है कितना चीज कीजिएगा तो 17 या 20 नहीं, फिर भी कुछ हम तो कहते हैं सर 15 ही मान के चलिए, 15 हटाइए 14 मानिए। नेगेटिव सोचने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन 15 से तो सही बात है, नीचे नहीं होगा। चलिए ना 14 मान लीजिए। जी नहीं सर 15 ही मानिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि 15 मान सर लेते हैं। आपके साथ मैंने बहुत सारे ऐसे फार्म विजिट किए हैं जहां पे मतलब बियॉन्ड मतलब आपके थॉट कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक फार्म पे 2 साल 3 साल में कैसे हो जाएगा। कभी कभी व्यूअर्स भी बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं देखता हूं आंख से, तो यही कैलकुलेशन है ब्लैक बंगाल की देसी बकरी की, चूंकि इसकी बच्ची देने की कैपेसिटी और गाभिन होने की कैपेसिटी इतनी तेज है कि तुरंत हो जाता है। तो देखिए जी, अब यहाँ इसका पावर समझिए। एक बकरी जो कि लगभग 5,000 में मिलती है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, से लगभग 18 महीना 19 महीना में जी इतना तक पहुंच जा रहे हैं। और मदर गोट भी आपके लगभग मुझको लगता है 7 हो जाएंगे, 6 या 7 हो जाएंगे लगभग मदर गोट 7 और बाकी बच्चे हो जाएंगे, बच्चे 25, फिर उसमें से बड़ा होकर बढ़ते जाएंगे। तो यदि कोई पूंजी का कमजोर आदमी है, एक बकरी खरीदे और प्रण कर ले कि हमको 2 साल तक इसका कमाई नहीं खाना, खाली बढ़ाते जाना है। जी जी, काट के खाना नहीं है, मार के खाना नहीं है, तो कितना आगे जाएगा। या कोई दिल्ली में कमा रहे हैं, पंजाब कमा रहे हैं, हरियाणा कमा रहे हैं, ठीक, हमारे बिहार के भाई, झारखंड के भाई, या इंडियन लोग विदेश में कमा रहे हैं और आपका बचत नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं सर। हमेशा रोते हैं कि बचत नहीं हो रहा है, बचत नहीं हो रहा है, क्योंकि शहर बाहर महंगा है। तो आप किसी तरह कष्ट उठाकर, पॉकेट मनी बचाकर, जो आपके परिवार गांव पर हैं, 1 बकरी या 2 बकरी इनको दे दीजिए जी, और बोलिए कि खाना नहीं, बढ़ाते जाओ। जब आपके पास 20 मदर गोट हो जाए, जब वहां से आप जॉब छोड़कर घर पर आइएगा तो आपकी कमाई अच्छी होगी। जी कमाई अच्छी होगा ना। सही बात है। एक उन्होंने पवन जी यहाँ अपना मालिक रहिएगा, वहाँ कितनों का हाल लीजिए कि हम सुपरवाइजर हैं, लेबर थे अब सुपरवाइजर हो गए, लेकिन यहाँ मालिक रहिएगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम काम कीजिएगा, बाकी टाइम में महिलाएं भी घर की बकरी देख देंगी, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। सही बात, इस बिजनेस में ये फायदा है। दूसरा चीज, बकरी पालन के बिजनेस में किसी भी तरह का डिपार्टमेंट का झमेला नहीं है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बिजली विभाग, कोई झमेला नहीं है। बिल्कुल। किसी भी तरह का धार्मिक माने मान्यता के कारण इस पर रोक नहीं है। हर धर्म के लोग इसको अपनाते हैं, अपना रहे हैं जी। तो इस तरह से देखा जाए तो अच्छा इनकम भी है, किसी तरह का विभागीय व्यवधान भी नहीं है। नहीं तो आप 50 लाख का बिजनेस कोई कीजिए तो मान लो कि ऑफिस से दौड़ते दौड़ते परेशान रहिएगा, कहीं कहीं ओम नमः शिवाय पर पड़ जाएगा, एक में कुछ होना है। ओम नमः शिवाय, अपना घर में रहिएगा। सर ओम नमः शिवाय क्या होता है सर? वो सब हमने की भाषा होता है। सुधीर सर का जो टोन होता है ना, इसलिए भी सर की ट्रेनिंग सेशन जो बड़ी मजेदार होती हैं, सब बोलते हैं बड़े ही फनी टाइप के, इनके कुछ कुछ जो शब्द होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी। समझने वाले समझ गए होंगे जी। बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकम भी अच्छा है। तो इनकम अच्छा है, गांव में परिवार में रहिएगा। तो जो लोग इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं कि मेरे और कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बहाना है, कीजिए। सही बात है। कहिए कि ज़मीन नहीं है तो बकरी पालन के लिए चरा कर कीजिए, या ज़मीन भाड़ा पे भी गांव में मिलता है, 10,000 15,000 रुपये बीघा जमीन मिल जाता है जी, रेंट पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। और भाई सही बात है सर। आपने एक बकरी से ही
जो है 15 की ही प्रोडक्शन हो रही है 20 महीने के 20 अंदर में, तो अब अगर 10 बकरी से प्रोजेक्ट डाले तो 150 हो जाएंगी। कहीं नहीं होगा। तो तो भाई भाई कि इसमें सारा जी, बहुत टर्म एंड कंडीशन है जी, वैक्सीनेशन वो सारे टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। अब भाई सही बात है, नाचे ना जाने और अंगना टेढ़, तो उन लोगों के लिए भाई बकरी पालन नहीं है। और आपकी सर बहुत अच्छी सलाह लगी, खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आपने बनाया कि जो दूर रहते हैं, चाहे दिल्ली पंजाब रहें, चाहे फिर सऊदी में हैं, ओमान में जहाँ हैं, पर भी कुवैत हैं, में हैं, हाँ। तो इराक में है, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके जो आपका वीडियो देखते हैं और उनको ख्याल आता है कि हम भी आएंगे तो हिंदुस्तान में ये बकरी पालन शुरू करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से करोड़ों रुपया लेके आएँ और एक बार यहाँ इन्वेस्ट कर दें, ऐसा मत कीजिए। सुधीर सर के राह पे चलिए, जो सर ने सुझाया कि अपने परिवार में किसी भी इंसान को एक बकरी दे करके उसको हाँ, एक बकरी या ग्रो 2 करने बकरी दे दीजिए। जी जब धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ने लगे, जब यहाँ इनकम होने लगे, तब आप आइए। जी तो ऐसा करेंगे तब क्यों नहीं होगा। लेकिन सोचिए किस तरह देखा देखिए यूट्यूब पर, इसलिए मना करते हैं कि वीडियो देख के बकरी पालन शुरू न कीजिए। जी नहीं तो वीडियो खाली देख लिए, कोई इतना कर रहा है, वो इतना कर रहा है, अभी पूंजी लगा दिए, बच्चा तो जन्म ले रहा है, मर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो गलती इंसान का है, न कि बकरी का। सही बात है इसलिए जानकारी लीजिए और अच्छा लगे। जी, तो बिल्कुल, गांव बिल्कुल, गांव गांव लेवल तक जो महिला भी हैं अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रही हैं, काम घर के काम करने के बावजूद जो खाली समय रहता है उसमें भी इनकम कुछ काम करके बढ़ा सकती हैं, जी। उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और ये तो ऐसा सर बिजनेस है ना कि घर में सब लोग देख पाते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। सुधीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए और आज थोड़े से बिजनेस आइडियाज़ पे हमने चर्चा की है। चर्चा हमारा जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी, क्योंकि सुधीर सर के साथ जब होता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे विषय पे वीडियोस बनते हैं। सुधीर सर का चूँकि अपना एक अनुभव भी है पिछले 15-16 साल का। सर ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, और भी ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रकार हैं। एक लाइन, हाँ हाँ, प्रकार तो हो गया। जैसे यूट्यूब पर भी हम बहुत सारा जो जी। ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहे हैं उससे लोग सीख रहे हैं। जी एक बात बोलना हम चाहेंगे, वीडियो देखकर अक्सर पता नहीं, वीडियो तो पूरा इंडिया में चलेगा, ब्लैक बंगाल लोग कर्नाटक में मंगा रहे हैं, राजस्थान में मंगा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, ब्लैक बंगाल जहाँ की नेटिव ब्रीड है वही के लिए अच्छा है। ये ना कि बिहार के ब्लैक बंगाल लेके चल जाइए राजस्थान में, लेके चल जाइए कर्नाटक में, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। हालांकि उस एरिया की अपनी उस देसी हाँ, बकरी जैसे को पालें। हाँ, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल 3-4 बच्चा देती है, छत्तीसगढ़ में अंजोरी है वो 3-4 बच्चा देती है, तो भी बहुत उसका बढ़िया। पालन करें, हाँ उसका करें, जी ना कि अच्छा ब्लैक बंगाल 4 बच्चा मंगाओ इसको वहां से वीडियो देख के जो उसमें वीडियो देख के, तो फिर आप फेरा में पड़ जाइएगा। ध्यान रखिए, जो ब्लैक बंगाल बकरी है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल से लगा हुआ उड़ीसा का बॉर्डर, आधा उड़ीसा भी कह सकते हैं, बिहार से लगा हुआ यूपी का बॉर्डर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर इस समय पाया जाता है। फिर झारखंड से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, फिर रायपुर दुर्ग साइड में चल जाएगा, वहाँ अंजोरी है, भले ही अंजोरी नाम हो गया, उसका नेचर है 3-3 बच्चा देने वाली, मतलब ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता उसका हाँ, नेचर है। उसमें हाइट दूध भी ज़्यादा है। जी। तो इस तरह का बकरी का आप चयन कीजिए, जी ये ना कि आप हैं कर्नाटक के, हैं राजस्थान के, तो इसको मंगाइएगा तो फेल हो जाइएगा। जी सही बात। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि सिरोही बकरी हमारे बिहार में सेट नहीं होगा, उस तरह ब्लैक बंगाल बकरी उन सब जगह स्टेट में सेट नहीं होगा। जी ठीक है, तो यहाँ की पालिए। एक चीज में और सावधानी बरतिए कि ब्लैक बंगाल ठीक है, ब्लैक बंगाल लीजिए या क्रॉस ब्लैक बंगाल लीजिए। तो आजकल बहुत सारे फार्मर लोग या जो भी कह लीजिए, जो भी बेचने वाले हैं, क्रॉस ब्लैक बंगाल बेच रहे हैं। क्रॉस ब्लैक बंगाल तो पूछिए कि क्रॉस आपको कहाँ से हो रहा है। कुछ लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। अरे भाई, ब्लैक बंगाल हमारे बिहार की है, झारखंड की है, बंगाल की है, तो आप नॉर्थ इंडिया से सब मंगा रहे हैं क्रॉस बंगाल ब्लैक बंगाल भाई। जी ये तो पॉइंट बड़ा अच्छा आपने पकड़ा। जी। क्रॉस ब्लैक बंगाल आपको पंजाब में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, जी महाराष्ट्र में मिलेगा। यानी कि सर वो ब्लैक बंगाल फिर नहीं है, हम व्यूअर्स से डिसीजन लेंगे ना। सर जो है छुपे हुए गड़े राज को जो है उठा देते हैं। सही बात है, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है जी, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ब्लैक बंगाल बाहर से कैसे आ रही। ब्लैक बंगाल यहाँ की क्रॉस के है। नाम पे हम ये मान सकते हैं कि हमारे बिहार में बेचना है तो बंगाल से आ सकता है, असम से आ सकता है, यूपी से मान लेते हैं आ सकता है। अब छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र के बॉर्डर से कैसे आ जाएगा भाई? वहाँ ब्लैक बंगाल पावल जाता है। व्यूअर
गंभीरता से सोचिएगा जो पुराने व्यूअर होंगे, जी। और अच्छा लगे तो शेयर सही बात कीजिए। है। बकरी पालन में बहुत सारी जानकारी आपको लेनी है। हमारे भोले भाले किसानों को कुछ मालूम नहीं रहता है, वीडियो में जैसा वो देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की जो है आंख खोलने वाली वीडियो जो है हमेशा ये बनाते रहते हैं बिहार स्टोरी के साथ मिल करके। और सर से चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर इनसे बातें करेंगे, कुछ अच्छे विषयों पर हम जानकारी लेकर के आएंगे। जो हमारे दर्शक नए हैं आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।